मानव जीवन को अगर पुरस्कृत करना है, मानव जीवन को समझना है, मानव अगर अपने आप को सजाना और संवारना चाहते हैं, उसके लिए शिक्षा और संस्कार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। शिक्षा नहीं होने के कारण हमारा देश बहुत दिन तक अंग्रेज़ों के, कभी मुग़लों के हाथ में गुलाम रहा। शिक्षा नहीं होने के कारण हमारे देश के लोग अभाव का जीवन जीते थे। शिक्षा नहीं होने के कारण हमारे देश के लोग सुंदर तरीके से बोल नहीं पाते थे, सुंदर तरीके से पहन नहीं पाते थे, सुंदर तरीके से जीवन जी नहीं पाते थे। आज़ादी के लगभग 70-71 साल के बाद आज हमारा देश बहुत विकास कर गया है। हमारे देश में न शिक्षा की कमी है, न खाने पीने की कमी है, न पहनने ओढ़ने की कमी है, न ऐसे मनोरंजन करने की कोई कमी है। आज व्यक्ति के पास हर कुछ है, शिक्षा भी है और शिक्षा के ऊपर हमारी सरकार खर्च भी बहुत कर रही है। बच्चे के पढ़ने के लिए पोशाक दिए जाते हैं, खाने के लिए विद्यालय में भोजन दिए जाते हैं। इतना देने के बावजूद भी जिस शिक्षा को शिक्षा कहा जाए, जो शिक्षा व्यक्ति को सुधारने के लिए, जो शिक्षा व्यक्ति के जीवन को संवारने के लिए, जो शिक्षा व्यक्ति के जीवन को परिष्कृत करने के लिए दी जाती है, आज वो शिक्षा शिक्षा नहीं रह गई है। आज शिक्षा के नाम पर व्यापार चल रहा है। सरकारी विद्यालय की हालत देखिए, जिसके ऊपर हमारी सरकार इतना खर्च करती है, वहाँ पर सरकारी विद्यालय में शिक्षक महोदय केवल वेतन उठा रहा है। बच्चे आते हैं, बच्चे खेलते हैं, बच्चे एक दूसरे के साथ उठा पटक करते हैं, लेकिन बहुत ऐसे शिक्षक हैं कि जिनको जैसे बच्चे आज आगे बैठ कर के मोबाइल खींच रहे थे, वैसे वैसे शिक्षक विद्यालय में बैठ कर के कुर्सी टेबल तोड़ते हैं और मोबाइल खींचते हैं। उनको बच्चे को अच्छी शिक्षा देने का समय नहीं है। कभी ऐसा था कि सरकारी विद्यालय से हमारे बच्चे निकलते थे तो वो बच्चा बहुत बड़ा ज्ञानी बनता था। वह बच्चा अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने समाज का एक अंग बनता था। आज के बच्चे सरकारी विद्यालय से तो निकलते हैं, लेकिन सरकारी विद्यालय से निकला हुआ बच्चा किसी भी देश क्षेत्र में अपना करियर नहीं बना पा रहा है। जिसके ऊपर, जिस शिक्षक के ऊपर हम 60-70 हज़ार रुपया महीने खर्च करते हैं और सरकार कहती है कि मैं इसे सर्विस देकर के इसको नियुक्त किया है बच्चे को पढ़ाने में, लेकिन आज वो शिक्षक, उनके कपार पर एक ऐसा भार दे दिया गया है कि बेचारा सुबह से शाम तक नमक और तेल जोड़ने में ही रह जाता है। जो काम माता पिता को करना चाहिए, नमक तेल जोड़ने का काम, हल्दी जोड़ने का काम, आज वह काम हमारी सरकार किनसे करवा रही है? शिक्षक के द्वारा। और ये पेट सीधा करने के चक्कर में हमारी शिक्षा ही पद्धति ही सीधी हो गई है, सीधे हो गए। बहुत लोग सत्संग में केवल पेट सीधा करने आते, मन सीधा नहीं करते। सत्संग में पेट सीधा तो करते हैं, लेकिन मन सीधा करने का काम छोड़ देता है। सदगुरु कहते हैं कि शिक्षा हमारे जीवन के एक अंग है। शिक्षा के बदौलत ही हमारा देश विकास करता है। शिक्षा के बदौलत ही हम अच्छे खाते हैं, अच्छे पीते हैं। शिक्षा के बदौलत ही हम सुंदर कपड़े पहनते हैं। लेकिन जिस शिक्षा में संस्कार नहीं हो, कपड़े जब पहनते हैं तो फटे हुए जीन्स पहनते हैं, जिसको एक्सीडेंटल जीन्स कहते हैं, पहनते हैं। शिक्षा है तो जीन्स पहनने लग गई, संस्कार नहीं तो फटा हुआ जीन्स पहनने लग गई।
शिक्षा है तो तन ढकने के लिए वस्त्र पहन लिए, लेकिन संस्कार नहीं है तो ऐसे वस्त्र पहन लिए कि तन को ढकना तो दूर, केवल तन दिखाने के लिए पहन रहे। पहनते हैं कि नहीं? आज की शिक्षा पद्धति को देखकर देखिए, आज सब पढ़ रहा है और सब बढ़ रहा है। नारा भी लगा कि सब पढ़ो सब बढ़ो। सबको पढ़ करके, सबको शिक्षा लेकर के शिक्षित होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, उसे अपने जीवन को सजाना और संवारना चाहिए। लेकिन आज देखते हैं व्यक्ति जितना शिक्षित रहा है, जितने व्यक्ति पढ़ करके अच्छे अच्छे पोस्ट पर जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति पढ़ करके नौकरी सर्विस लेकर के कर्मचारी के पद पर बैठ गया तो अब बेईमान बनने का काम चालू कर दिया। जो शिक्षा व्यक्ति को सुधारता है, जो व्यक्ति शिक्षा व्यक्ति को संवारता है, कर्मचारी बन करके वो घूस लेता है, कोई वकील और डॉक्टर बन करके घूस लेता है, पुलिस बन करके घूस लेता है। आज की पुलिस की लीला देखिए, दारू पकड़ने वाले को तो पकड़ता है, अब पकड़ करके जब दारू का बोतल थाने में लगा है तो पहले पी करके तब दारू वाले को पीटता है ना। पहले खुद पीता है और तब जो दारू लेके जा रहा था उनको पीटता है। वह देश को सुधारने में लगा है क्योंकि शिक्षा उसके अंदर भी है, वह व्यक्ति को सुधारने में लगा क्योंकि शिक्षा उसके अंदर है, लेकिन उस शिक्षा में संस्कार नहीं है। अगर उस शिक्षा में संस्कार हो जाता तो आज हमारा देश बदल गया होता, हमारा परिवार बदल गया होता, हमारे घर बदल गए होते, हमारे घर के बच्चे के खान पान बदल गए होते। शिक्षा के नाते हम एयर कंडीशन भवन में रहते हैं, लेकिन जीवन में संस्कार नहीं है तो एयर कंडीशन भवन में रह करके भी आपस में तू मैं का जीवन जीते हैं, आपस में कलह का जीवन जीते हैं। शिक्षा हमारे पास है, नौकरी सर्विस करते हैं तो अच्छी गाड़ी खरीद लेते हैं, लेकिन जीवन में संस्कार नहीं है तो अच्छी गाड़ी में बैठ करके भी हमारा मन सुकून और चैन से नहीं चल पाता। एक आदमी साइकिल लेकर के जा रहा था, साइकिल लेके जा रहा था, पैदल जा रहा था। एक आदमी ने पूछा कि भाई साइकिल लेके जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, कारण क्या है? उसने कहा कि साइकिल में हवा नहीं है। क्या कहा? हवा भी है। ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा कि साइकिल में हवा भी है तो साइकिल चढ़ते क्यों नहीं हो? क्या सीज ने कहा सीज भी है, फिर क्यों नहीं चढ़ते हो? कहीं हैंडल टेढ़ा वाला क्या है? क्या कहना हैंडल भी टेढ़ा नहीं, फिर क्यों नहीं साइकिल पर बैठ के जाते हो? कहीं कुछ गड़बड़ी है तो बताओ। साइकिल का रिम टेढ़ा है, क्या कहना है रिम भी टेढ़ा नहीं है, तब क्या कारण है? साइकिल पर क्यों नहीं? घंटी नहीं है क्या? नहीं, घंटी भी साइकिल में है। तब क्या ब्रेक नहीं है क्या? कहा ब्रेक भी साइकिल में है। उस व्यक्ति ने कहा कि जब सब कुछ साइकिल का तंदुरुस्त है तो साइकिल पर चढ़ करके पैडल मार करके क्यों नहीं जाते हो? उस व्यक्ति ने कहा कि साइकिल में चेन नहीं है। क्या नहीं है? साइकिल में चेन नहीं है। साइकिल में अगर चेन नहीं हो तो साइकिल चलेगी? हवा भी हो, सीट भी हो, घंटी भी हो, सब कुछ हो, टायर ट्यूब हर चीज़ हो, रिम भी उनका सही हो और उनका हैंडल भी सही हो, लेकिन साइकिल में चेन नहीं हो तो साइकिल चलने वाली नहीं है। सदगुरु कहते हैं ठीक उसी तरह जीवन में हर चीज़ हो, सुंदर शिक्षा हो, सुंदर वस्त्र हो, सुंदर मकान हो, क्योंकि आज मैचिंग का ज़माना है। क्या? आज मैचिंग का ज़माना, हर चीज़ में मैचिंग होता है। हम लोग सत्संग में भी जाते हैं तो बड़ा मैचिंग करके जाते हैं, कैसा कैसा साड़ी पहने, कैसा कैसा फुल पेंट शर्ट पहने, कैसा कैसा बाल की कटिंग बनावे। आज के लड़के बच्चे की बाल की कटिंग देखिए तो चारों तरफ से एकदम साफ रहता है, बीच में खाली मुड़गर मारे रहता है ना, चारों तरफ से साफ है, बीच में खाली मुड़गर मारा रहता है, बीच में 2-4 ठो बाल दिखता रहता। मैं पूछता कौन सा कटिंग है जी? कोई कहता है मुर्गा कट है, कोई कहता है फौजी कट है, कोई कहता है भौजी कट है। मतलब इतनी कटिंग चल चुकी है आज दुनिया में। आज व्यक्ति केवल मैचिंग पर तो रह गया, बाहर तो मैचिंग करने लग गया, लेकिन जीवन में मैचिंग नहीं किया। शिक्षा है तो शिक्षा के बल पर मैचिंग करता है। कैसे चप्पल पहनने चाहिए, कैसे पाउडर लिपस्टिक लगाने चाहिए। आज बाहर हर चीज़ में मैचिंग है,
लेकिन वही व्यक्ति जब परिवार में आता है तो परिवार में उनका मैचिंग नहीं हो पाता है। क्यों? कि संस्कार के अभाव के कारण उसके जीवन में संस्कार नहीं है। अगर संस्कार उसके जीवन में होता तो जैसे बाहर मैचिंग करके जाता है वैसे घर में भी मैचिंग करके रहता। एक तरफ रामायण, दूसरी तरफ महाभारत। एक रामायण जहाँ मैचिंग की बात बताता है, बाहर भी मैचिंग है और भीतर भी मैचिंग है। अयोध्या में भी मैचिंग है, और श्री राम जब अयोध्या छोड़ करके जंगल जाता है तो वहाँ भी मैचिंग है ना। वहाँ भी उनका मैचिंग का जीवन चलता है। और हम लोग राम को भजते हैं, हरे राम अखंड राम धुनी तो करते हैं। राम और सीता का पाठ बन करके मंडप में नाचते भी हैं, कूदते भी हैं, लेकिन मंडप से जैसे निकलते हैं तो सारा मैचिंग हमारा क्या होता है? समाप्त हो जाता है। सदगुरु कहते हैं कि शिक्षा के कारण मैचिंग तो खूब हम कर लिए, घर हमारा सुंदर बन गया, कपड़े हमारे सुंदर हो गए, गाड़ी मोटर हमारे सुंदर हो गए, लेकिन जीवन में मैचिंग नहीं है तो उस घर में रह करके सही जीवन नहीं जी सकते हैं। और जिस घर में रह करके सही जीवन हम नहीं जी पाए, समझिए वो घर नहीं है, वो सीधे क्या है? शमशान घाट है, वो मुर्दों की रहने की जगह है। इसलिए कबीरदेव कहते हैं साधु ये मुर्दों का गांव। जिस घर में रह करके कलह का जीवन जिएंगे, जिस परिवार में रह करके अभाव का जीवन जिएंगे, जिस सास बहू के बीच तू मैं हो, एक दूसरे में दोष देखने की भावना हो, वह घर कभी भी स्वर्ग नहीं बन सकता। आप लोग सुनते होंगे एक नई नवेली दुल्हन आई, क्योंकि अभी डिजिटल जमाना है कि डिजिटल जमाना में, डिजिटल भारत में सब कुछ डिजिटल हो गया है। आज चूँकि सब स्क्रीन पर नाच रहा है सबके हाथ, तो ऐसे 5G के ज़माना में एक 5G बहू आ गई स्क्रीन टच वाली। जब स्क्रीन टच वाली बहू घर में आई तो कुछ दिन तक रह गई घर में। कुछ दिन जब घर में रही तो 2-3 महीने के बाद वो बहू रानी ने अपने पति से कहा कि देखो जी, तुम्हारी माँ ने मेरी अंगूठी चुरा लिया है। सोने की अंगूठी थी, और अंगूठी से, गहने से, मेहंदी से हमारी माताओं बहन को थोड़ा ज़्यादा लगाव होता है, रखना भी चाहिए, मैं इसके लिए विरोध नहीं करता हूँ। अंगूठी हो, कोई गहना हो, जबर हो, साफ सफाई से रखिए, तो इनको बड़ा लगाव होता है। तो सोने की अंगूठी जो थी, उसने क्या क्या बहाना बना करके सोने की अंगूठी को छुपा के रख दी। और उनका पति जब आया तो पति से कहती है देखो जी, तुम्हारी माँ ने मेरी अंगूठी चुरा ली है, तुम्हारी माँ ने मेरी अंगूठी चुरा ली है। उसका पति ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है, मेरी माँ मेरी अंगूठी, तुम्हारी अंगूठी कभी नहीं चुरा सकती है। उसकी पत्नी ने कई बार दोहरा दिया, नहीं, तुम्हारी माँ ने मेरी अंगूठी चुराई है। जब कई बार दोहरा दिया तो उनको गुस्सा उठ गया। गुस्सा उठा तो एक थप्पड़ लगा दिया। जब पति एक थप्पड़ लगाया तो उनको थोड़ी होश आ गई। जब होश आई तो रोते हुए कहती है कि अब मैं एक पल भी इस घर में नहीं रह सकती हूँ। कहाँ जाएगी? क्योंकि आजकल ऑनलाइन रहता, तुरंत वीडियो कॉल करके माँ को दिखा देती, देखो मुझे ऐसे मारा, मेरा पति ने मुझे ऐसे मारा, मैं इस घर में 1 मिनट अब नहीं रह सकती हूँ। वह झोला उठा दिया, चल देती है। झोला उठाने से पहले एक बार शांत होकर के उसने अपने पति से पूछा कि जरा ये बताओ, मैं तुम्हारी पत्नी, तुमने 7 फेरे लगा करके मुझे ब्याह करके लाया, लेकिन आज जब मैं एक बात तुम्हें बताने के लिए चाह रही थी तो तुम उस पर विश्वास नहीं किया, उल्टे मुझे थप्पड़ मार दिया। तुम्हें अपनी माँ पर इतना विश्वास क्यों है? उसका पति ने कहा, देखो, जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उसी दिन मेरे पिताजी मर गए, और मेरी माँ उस समय से अभाव का जीवन जी करके, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं होते थे, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे, लेकिन उसी समय से मेरी माँ मुझे गोद में रख करके, दूसरे के यहाँ बर्तन मांज करके, दूसरे के खेत में काम करके मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरा भरण पोषण किया। माँ जब काम करने के लिए जाती थी, मालिक के घर में जो भोजन बच जाता था, भोजन वहाँ से उठाकर लाती थी, इतना होता था उसमें मेरा केवल आधा पेट भर पाता था।
लेकिन मेरी माँ मुझे पूरा भोजन दे देती थी और खुद डब्बा अपने पास रख लेती थी, झूठ बोलती थी कि इस डब्बा में और भोजन है, इसको मैं खा लूँगी और जो तुम्हारी थाली में दिया उसको तुम खा लो। तो मैं भी ये करता था, उसमें से आधा भोजन खा करके मेरा पेट तो भरता नहीं और आधा भोजन मैं अपनी माँ की तरफ बढ़ा देता था। इस हालत में मेरी माँ ने मुझे पाला है। जिस माँ ने अपने आधे भोजन का आधा हिस्सा मुझे दिया है, वो माँ आज क्या तुम्हारी अंगूठी चुरा सकती है? ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ऐसा कभी नहीं कर सकती है। उस बहू को एक बहुत बड़ा सबक मिल गया, उसको एक सुंदर संस्कार मिल गया कि सच में माँ भी कोई ऐसा हो सकती है। और माँ और पुत्र का जहाँ पर संबंध ऐसा होगा, वैसा हमारा देश में राम राज होगा कि नहीं होगा? आज हमारे देश में वृद्धा आश्रम बनना बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आज जगह जगह देश में वृद्धा आश्रम बन रहे हैं। क्यों? आज घर में माता पिता का सम्मान नहीं होता है, माता पिता को माता पिता नहीं समझे जाते हैं। और जब तक 4 बेटा है उनकी शादी नहीं हुई है, ध्यान दीजिएगा, हमारी माताएं, बुरा नहीं मानिएगा, बहुत ऐसी माताएं जो अच्छी भी है, अपनी माँ से भी ज़्यादा सेवा अपने सास की करती है। बहुत ऐसी सास है जिसको मैं पूछता हूँ कि बहू सेवा ठीक ठाक कर रही है कि नहीं, कहती है बिल्कुल बढ़िया करती है, कभी शिकायत नहीं करती है। क्यों? उस बहू के अंदर संस्कार है और संस्कार के बल पर ही हम अपने जीवन को निखार सकते। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि माई मैं दोनों कुल उजियारी, बेटी के लिए, क्योंकि इसके सर पर दोनों कुल का भार है, एक तो नैहर, दूसरे ससुराल। 5-6 मिनट बाकी है, थोड़ा सावधान हो जाइए। उसी में एक तो भजन भी मैं थोड़ा सुना दूंगा। मैं कहा संस्कार, जिस घर में संस्कार है, जिस व्यक्ति के अंदर संस्कार है, उस घर में 4 बच्चे जब तक है, 4 भाई जब तक है, तब तक वह घर नहीं बचता है। क्या बचता है? और जब उस घर में बाहर की बहू आने लगती है, तब वह घर क्या होता है? बंट जाता है। उस घर के सारे रिश्ते तार तार हो जाते हैं। सदगुरु कहते हैं आप अपने बच्चे में संस्कार दीजिए, आप अपनी बेटी में संस्कार दीजिए, आप अपने बेटे में संस्कार दीजिए। हो जाइए, क्यों आगे खड़े हो? अगर आप अपने बच्चों को संस्कार देंगे, सब कुछ दीजिए, जगह दीजिए, जमीन दीजिए, मकान दीजिए, दुकान दीजिए, लेकिन सब कुछ देते हुए आप उस बच्चे को संस्कार भी दीजिए। संस्कार देंगे तो आपके बच्चे समझेंगे माँ माँ है, पिता पिता है। आज संस्कार के अभाव में बूढ़े माता पिता ठुकराए जाते हैं। संस्कार नहीं होने के कारण आज माता पिता को माता पिता नहीं समझा जाता। इसलिए सदगुरु कहते हैं शिक्षा और संस्कार, शिक्षा के बल पर हम भौतिक उन्नति कर सकते हैं और संस्कार के बल पर हम पारिवारिक उन्नति कर सकते हैं। जिस भौतिक उन्नति को हम करके आगे बढ़े हैं और संस्कार जब रहेगा तो उसमें दिन दूना और रात चौगुना होगा। मैंने कहा अपने बच्चों में सुंदर संस्कार दीजिए। खास करके संस्कारों की जननी अगर कोई है तो कौन? हमारी माताएं हैं, क्योंकि इनके गर्भ से एक शिशु जन्म लेता है और इनके गर्भ में शिशु बच्चा पलता है। अगर ये अपने जीवन में संस्कारों को धारण करके रहेगी तो समझिए हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा समाज एक प्रेममय, एक आदर्शमय जीवन जिएगा।